नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रामायण की एक ऐसी भावुक और प्रेरणादायक कहानी जिसे सुनकर हर इंसान के मन में धर्म, प्रेम और मर्यादा की भावना जाग उठती है। बहुत समय पहले धरती पर राक्षसों का अत्याचार बहुत बढ़ गया था। साधु संत और ऋषि मुनि जंगलों में यज्ञ और तपस्या करते थे, लेकिन राक्षस आकर उनके यज्ञ को नष्ट कर देते थे। वे उन्हें परेशान करते थे और पूरे संसार में डर का माहौल फैला हुआ था। इन राक्षसों का राजा था रावण। रावण बहुत बड़ा विद्वान, महान शिव भक्त और बहुत शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसे अपनी शक्ति और ज्ञान पर बहुत घमंड हो गया था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे ऐसा वरदान प्राप्त किया कि देवता और दानव उसे नहीं मार सकते थे। इसी कारण उसका अहंकार और भी बढ़ गया और वह तीनों लोकों में अत्याचार करने लगा। जब धरती पर अत्याचार बहुत बढ़ गया तो सभी देवता भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे प्रार्थना की कि वे इस अन्याय को समाप्त करें। तब भगवान विष्णु ने कहा कि वे मनुष्य के रूप में जन्म लेकर रावण के घमंड को समाप्त करेंगे। कुछ समय बाद अयोध्या के महान और धर्मप्रिय राजा दशरथ के घर 4 पुत्रों का जन्म हुआ: राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। इनमें सबसे बड़े राम थे। राम बचपन से ही बहुत दयालु, विनम्र और मर्यादा का पालन करने वाले थे। वे हमेशा सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते थे और सभी का सम्मान करते थे। जब राम युवा हुए तो उनका विवाह मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ। सीता जी बहुत ही पवित्र, सरल और पतिव्रता थीं। राम और सीता का जीवन बहुत सुख और प्रेम से भरा हुआ था। समय बीतता गया और एक दिन राजा दशरथ ने निश्चय किया कि अब राम को अयोध्या का राजा बना देना चाहिए। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन तभी रानी कैकेयी ने अपने 2 पुराने वरदान मांग लिए। पहला वरदान था कि राम को 14 वर्ष का वनवास दिया जाए और दूसरा वरदान था कि भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए। राजा दशरथ ये सुनकर टूट गए, लेकिन वे अपने वचन से पीछे नहीं हट सकते थे। जब राम को ये बात पता चली तो उन्होंने बिना किसी दुख और क्रोध के अपने पिता के वचन की रक्षा के लिए वनवास स्वीकार कर लिया। राम के साथ उनकी पत्नी सीता और उनके छोटे भाई लक्ष्मण भी वन जाने के लिए तैयार हो गए। तीनों ने राजमहल की सारी सुख सुविधाएं छोड़ दीं और साधारण जीवन जीने के लिए जंगल की ओर चल पड़े। वन में वे शांतिपूर्वक जीवन बिताने लगे। वे ऋषि मुनियों की रक्षा करते और धर्म का पालन करते थे। एक दिन रावण की बहन शूर्पणखा वहां पहुंची। उसने राम को देखकर उनसे विवाह करने की इच्छा जताई। जब राम ने मना कर दिया और लक्ष्मण ने उसका अपमान कर दिया तो वह क्रोधित होकर अपने भाई रावण के पास गई और उसे सब बता दिया। रावण ने बदला लेने का निश्चय किया। उसने मारीच नाम के राक्षस की मदद से एक सोने का हिरण बनवाया। जब सीता जी ने उस सुंदर हिरण को देखा तो उन्होंने राम से उसे पकड़कर लाने की इच्छा जताई। राम उस हिरण के पीछे चले गए। थोड़ी देर बाद हिरण की आवाज में राम की सहायता की पुकार सुनाई दी। ये सुनकर सीता जी चिंतित हो गई और उन्होंने लक्ष्मण को राम की सहायता के लिए भेज दिया। जब सीता जी अकेली रह गई तभी रावण साधु का रूप धारण करके वहां आया। उसने छल से सीता जी का अपहरण कर लिया और उन्हें अपने रथ में बैठाकर लंका ले गया। जब राम और लक्ष्मण वापस आए तो सीता जी को वहां ना पाकर वे बहुत दुखी हुए। राम का हृदय व्याकुल हो उठा और वे सीता की खोज में जंगल जंगल भटकने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। हनुमान जी वानर राजा सुग्रीव के मंत्री थे। राम ने सुग्रीव से मित्रता की और सुग्रीव ने सीता को खोजने में राम की सहायता करने का वचन दिया। हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुंचे। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में सीता माता को ढूंढ लिया। उन्होंने उन्हें राम की अंगूठी दी और विश्वास दिलाया कि भगवान राम जल्द ही उन्हें बचाने आएंगे। इसके बाद हनुमान जी ने लंका में अपना पराक्रम दिखाया और पूरी लंका में आग लगा दी। फिर वे वापस राम के पास लौट आए और सीता माता का समाचार दिया। जब राम को ये खबर मिली तो उन्होंने अपनी सेना के साथ लंका जाने का निर्णय लिया। समुद्र पर पत्थरों का एक विशाल पुल बनाया गया जिसे राम सेतु कहा जाता है। राम की सेना उस पुल के रास्ते लंका पहुंची और वहां भयंकर युद्ध शुरू हुआ। इस युद्ध में रावण के कई शक्तिशाली योद्धा मारे गए। अंत में भगवान राम और रावण के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों के बीच लंबा और कठिन युद्ध चला, लेकिन अंततः भगवान राम ने रावण का वध कर दिया और धरती को उसके अत्याचार से मुक्त कर दिया। इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या लौट आए। उनकी वापसी की खुशी में पूरे अयोध्या में दीप जलाए गए और खुशियां मनाई गईं। उसी दिन की याद में आज भी हम दीपावली का त्योहार मनाते हैं।
दोस्तों, रामायण हमें सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए, हमें हमेशा सत्य, धर्म और मर्यादा के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। अगर आपको ऐसी धार्मिक और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, 1000 सब्सक्राइबर्स का सपना है। अगर आप साथ दे दें तो ये सपना जल्दी पूरा हो जाएगा।